नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत है फिर से आपका। दर्शकों, जैसे कि पहली कवरेज में हमने आपको दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज का 4 दिवसीय सत्संग समारोह सतलोक आश्रम खमानों में मनाया जा रहा था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु और भक्त आए थे। यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ क्या व्यवहार हुआ है, कैसी सुविधाएं उनको सत्संग के दौरान आश्रम के द्वारा मिली, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या अनुभव उनके इस समागम के दौरान रहे हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे जाने को तैयार हैं। आइए उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। सच्चे भगत जी। मैम, क्या नाम है आपका? मंजीत दासी। कहाँ से आए हैं आप? हम जलंधर से आए हैं, बिलिस बडेंग। तो आप यहाँ सत्संग के दौरान, समागम के दौरान आए थे, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए आप? हम 15 तारीख को आए थे, तो लगभग हमें 6-7 दिन तो हो ही गए हैं भाई। तो इस समागम के दौरान आपके जो अनुभव रहे, कैसा यहाँ पे व्यवहार भक्तों के द्वारा आपके साथ किया गया, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे दी गई, उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। जब हम बस स्टॉप पे आए, खमाणो बस स्टॉप पे, तो वहाँ पर आश्रम की बसें हमें आश्रम में ले जाने के लिए खड़ी हुई थी। तो जब हमने आश्रम में एंट्री की, हमारी चेकिंग हुई, तो फिर परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। फिर उसके बाद हमें भंडारा लिया। भंडारे में 2-3 आइटम थी, जैसे फ्रेश सब्जी बनती है 3 टाइम, तो वो हमने लिया। और भक्तों का जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था और ऐसे लग रहा था जैसे हम अलग दुनिया में आ गए हैं। तो टूथपेस्ट से लेके नहाने तक, नहाने का साबुन, तेल, गर्म पानी, पीने के लिए गर्म पानी, गरम फुल्का राम, पूड़ी राम, दाल राम, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मिला। इतना तो कोई रिश्तेदार भी नहीं करता है करीबी, जितना इधर हमें आश्रम में आकर प्यार मिलता है। और जब हम घर की ओर जाते हैं तो हमारा जाने का मन नहीं होता है और ऐसा लगता है जैसे हम मालक अपने मायके में आए हैं और ससुराल में जा रहे हैं। तो कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता दासी है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामा मंडी जलंधर से आई जी। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसा कि ये बहन जी ने बताया है कि सत्संग में जो भी सुविधाएं थी वो बिल्कुल निःशुल्क थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल जी। ये सतलोक आश्रम तो बिल्कुल ही, देखो हमारा सतलोक ही हमारा निज धाम है और यहाँ पर परमात्मा जी, परमेश्वर कबीर साहब जी पूर्ण संत सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। और हर साल में देखो चार बार देखो भंडारा होता है और बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल इतनी सुविधा है। देखो यहाँ पर हम देखो खमानों बस से यहाँ इधर आए हैं तो हमें ऑटो बसेस की सुविधा भी थी, अरेंजमेंट पूरा था, तो हम आराम से बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे। और जहाँ आते हमने अपने बैग वगैरह रखे और सब कुछ देखो, चाय सुविधा और भंडारा भी हमने पाया। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं भगत जी। और हमने जहाँ पर हम जाते हैं तो देखो सत्संग भी सुने हैं और पूरी सेवा करने का पूरा फुल मौका मिला है। और परमात्मा के पूरे ग्रंथ सभी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है और हर एक प्रमाण दे रखे, हर एक ग्रंथ लगा रखे हैं। और जहाँ पर मेडिकल कैंप का भी रेंज है, भक्तों ने इतने देखो खूनदान भी दिए हैं। कितनी दुनिया में देखो कितने लोग दुखी हैं और यहाँ पर आते ही देखो सारी चिंता ही खत्म हो जाती है और परमात्मा ने सब सुविधा दे रखी है सभी को। और बिल्कुल देखो जी, दवाइयाँ वगैरह फ्री है और किसी बात की कमी नहीं है। हमें तो ऐसे लगता है कि हम तो यहाँ पर सतलोक में ही आ गए हैं। पूरा सतलोक ही परमात्मा ने जहाँ पर उतार दिया है और सभी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए देखो सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो खा पी नहीं सकते, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी देखो थ्रेचर बने हुए हैं, सभी वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। और हम देखो कितने दिन हो गए हमें आए हुए को, अब हमारा बिल्कुल देखो मन नहीं कर रहा है परमात्मा के घर से जाने को। हमें पूर्ण संत, पूर्ण भक्ति मिल गई है और इतना परमात्मा के इतना देखो बच्चे सभी का व्यवहार इतना बिहेव इतना अच्छा है। और परमात्मा देखो जी, जो चाहे सो करी, 14 कोट दूध जम न डरी, ओत भूजम द्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। और देखो ये परमात्मा का बहुत दिवस था पलक संत रामपाल जी का। और उसके बाद देखो निर्वाण दिवस हुआ 19 को, फिर परमात्मा का ग्रंथ साहब जी की अमर वाणी, वो भी उसका भी पाठ था और वो भी हमें पढ़ने का भी पूरा सेवा मिली। हाँ जी जी, हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं देखो भगत जी। और जहाँ पर गाड़ियाँ का बिल्कुल सब देखो, सब सुविधाएं खुला है आश्रम और टॉयलेट तक, पूरे बाथरूम वगैरह सब साफ़ सफाई, इतनी सफाई है जहाँ पर कि कहीं और भी बाहर भी नहीं है। और इतनी देखो दहेज मुक्त विवाह, इतनी रमैनियाँ हुई हैं, कोई किसी से बिल्कुल खर्च नहीं किया गया। रजाई गद्दियाँ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और देखो जी भगत जी, दहेज इतने लोग देखो, दुनिया लड़कियाँ बेचारी की
कितनी देखो बलि चढ़ती है दहेज के लिए, और दहेज बिल्कुल फ्री, कोई ना ले और ना दे। तो परमात्मा ने देखो, हाँ जी 15 मिनट में रमैनी कोई बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं आप मांगे सो रतन आवे तो मांगे सो लो आप। तो इसलिए परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रखी है कि हमने भी अपने बच्चों की रमैनी करी है, कोई बिल्कुल नहीं किसी बात की हमने ना हमने दहेज लिया है ना ही हमने दिया है, और बिल्कुल सभी अच्छी तरह से पूर्ण भक्ति कर रहे हैं, और परमात्मा ही हमें सतलोक ले जाएंगे। ऐसे ही सभी कैसे हमें प्यार से मिलजुल कर सभी रहेंगे, और परमात्मा का ज्ञान समझना चाहिए सभी को। देखो यही अवसर मिला है कि जैसे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा बहुर न लगता बार डार। परमात्मा जी परमेश्वर जी के सभी बच्चे हैं, सभी को ये ज्ञान समझना जरूरी है। इसलिए जो पूर्ण संत है वो हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और हमें सरकार से भी यही उम्मीद है कि सरकार भी ये बिल्कुल समझ रही है। अब तो सभी जगह डंका बज गया है परमात्मा के ज्ञान का, और देखो सभी देश विदेश में सभी जगह देखो नामदान सेंटर खुल चुके हैं, और परमात्मा ये आ चुके हैं साक्षात हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नामदान सेंटर, हर आश्रम भी देखो कितने 15-16 आश्रम भी हैं, और आगे से आगे और भी देखो प्रोग्रेस हो रही है, और सभी अब ज्ञान समझ रहे हैं, सभी भाग के आ रहे हैं परमात्मा के शरण में। हमें तो यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सभी समाज से, सभी जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, जो भी हमारे राजनीति है, सभी से हमारे यही विनती है कि सभी हमारे यहाँ पर सभी आए अपना ज्ञान समझे, और सभी को ताकि अपना कल्याण करे जी। और धन्यवाद जी। धन्यवाद जी सत साहिब जी। कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बहन जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी भाई, वो जैसे बुजुर्ग हैं उनके लिए पीने के लिए दूध है, बीमार हैं खाने के लिए खिचड़ी राम है, दलिया राम है, और गद्दे तलाई वगैरह वे मतलब हमें निःशुल्क मिले हैं। जैसे और भी पहले हमने नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, जैसे धार्मिक जाते थे गुरुद्वारों में या कैसे भी, तो वहाँ हर चीज़ के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, कमरे के लिए और रजाई बिस्तरे के लिए, और जहाँ किसी भी प्रकार का हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया मोहन भोजन हमें मिला है। और परमात्मा की दया से जहाँ एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जो जगत के लोग आते थे उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती थी, और परमात्मा की दया से फास्ट एड की सुविधा भी है, जहाँ अगर किसी को कुछ सिर दर्द हो रहा है या उल्टी हो रहा है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेडिसिन वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है। और जहाँ बगैर किसी नंबर से, बगैर किसी लेन देन के 15 मिनट में रमैनी हो जाती है। जो संसार के लोग हैं वो इतने आडंबर करते हैं, लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल मैरिज नहीं होती है। जहाँ परमात्मा के आशीर्वाद से लाखों ही करोड़ों लोगों ने मतलब परमात्मा का ज्ञान समझ के अपने बच्चों की रमैनियाँ करवाई है, और किसी भी मतलब बर्डन नहीं रहता है रमैनी का या विवाह का भी, क्या करेंगे कैसे करेंगे। जहाँ परमात्मा की दया से फ्री ऑफ कॉस्ट रमैनी हो जाती है, एक भी रुपया नहीं एक दूसरे से लिया दिया जाता। कितना समाज सुधार किया है, देखो जी दहेज मुक्त शादियाँ हैं, और भ्रष्टाचार भी ख़त्म कर दिया परमात्मा ने, और इतने अच्छा ज्ञान है कि सभी कोई ना किसी से लेता है ना किसी को देता है, और लेन देन के बाहर ही ख़त्म कर दिया परमात्मा ने। और जो शराब भी है उनके नशे भी सब दूर होते जा रहे। देखो इतने सरकार ने इतना प्रबंध करा है कि सभी के नशे के देखो सभी जगह है केंद्र खोल रखे हैं, मगर किसी के इतनी जहाँ पर असभ्यता है, इतनी जहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है, सभी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए परमात्मा ने देखो निःशुल्क सेवा लगा रखी है, और रक्तदान भी कैंप लगा रखे हैं, और किसी बात को कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सब ही समाज बुराइयां सब जड़ से ख़त्म कर दी हैं परमात्मा ही ने, जो सरकार भी नहीं कर पाई वो सब परमात्मा ही कर रहे हैं। इनका इतना अच्छा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, जो पूर्ण तत्वदर्शी संत परमात्मा जी ही जहाँ पर उतरे हैं, इसलिए ये कबीर साहब जी का अवतार है, और सब आकर इनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं जी। सबसे धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बहुत ही भावुक हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, तो सेवा के दौरान उनके साथ बहुत ही सभ्य व्यवहार भक्तों द्वारा किया गया है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं जैसा कि खाने पीने की सुविधाएं हो। दर्शकों, और भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु यहाँ से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधा उनको मिली और क्यों यहाँ पे आते हैं वो हर साल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माता जी, क्या नाम है आपका? रेशमा दासी। कहाँ से आए हैं आप? हम फाजिल्का जिला से, अबोहर से। तो इतनी ठंड में यहाँ इतनी दूर आप आए हैं, तो क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? हमारा मकसद है यहाँ आने का, हमें यहाँ मोक्ष रास्ता मिलेगा संत रामपाल जी की दया से,
भगवान है संत रामपाल जी। हमें बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। और सतलोक हमारा ठिकाना है, सत भक्ति करके जाना है। ये भगवान है, ये हमें लेके आते हैं यहाँ। सत से बंदी छोड़ की जाए। दर्शकों, लगता है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो ज़्यादा ही कुछ भावुक हो रहे हैं। उनकी बात करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो दर्शकों, ये होता है प्रेम भाव, ये होते हैं सद्भक्ति, जिसको करने से इंसान इतना भावुक हो जाता है कि वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। तो और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ से जाने की तादाद में हैं, तो आइए उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सतसेवक जी। क्या नाम है आपका? बलवंत दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूँ जी। तो सर, जम्मू से पंजाब में आप किस मकसद से आए हैं? मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भंडारा बहुत दिवस बन रहा था, और मेरे परमात्मा कबीर साहब जी का निर्माण दिवस था। उसके उपलक्ष्य में हम जहाँ आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समागम के दौरान या बौद्ध दिवस या निर्वाण दिवस जैसा कि आप कह रहे हो, उस दौरान आपका क्या व्यवहार भक्तों का द्वारा देखा गया है कि क्या यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा आपको मिली है? खाने पीने में आपका पूरा ध्यान रखा गया है, या किसी तरह का भक्तों के द्वारा कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं आपके साथ हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल अच्छा सलूक किया गया। हमारे को आते ही हमारे को रेलवे स्टेशन में गाड़ी भेजा गया। गाड़ी के थ्रू हम अपना आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचने के बाद सबसे पहले तो हमारे को गर्म पानी पिलाया गया। गर्म पानी पिलाने के बाद हमारे को चाय पानी बिस्कुट का बंदोबस्त किया गया। लड्डू राम का बंदोबस्त किया, चाराम का बिस्तर मिला। उसके बाद नहाने धोने के लिए बाथरूम में फ्री सुविधा उपलब्ध कराई गई। कोई किसी किस्म का शुल्क नहीं है, और उसमें तेल साबुन वगैरह सब कुछ फ्री है। गर्म पानी की व्यवस्था थी। उसके बाद हम दंडवत प्रणाम किया, अपने माल के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अपना सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारा रमैनी भी हुआ। रमैनी जो है हमारे अब जगत के लोग जो है कितना पैसा बर्बाद करते हैं। नाम तो छोटा है शादी, और काम कितना आडम्बर कितना करते हैं। इधर हमारे 15-17 मिनट में सब कुछ यानी बगैर पैसे के किसी के लेन देन के हमारा सब कुछ व्यवहार शादी हो जाती है। 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ना कोई लेना, ना कोई देना, ना किसी का नंबर है किसी का, ना कोई हमारा कोई बकवासबाजी है। सीधा साफ सुथरा काम करते हैं हम। ना कोई पैसा लेना ना देना है, और साफ सुथरा बच्चा हमारा ना कोई नशा करता है, ना कोई रिश्वतखोरी लेता है, और ना कोई किसी किस्म का प्रकार का हमारे को नंबर है। अपना फ्री बच्चा, ऐसा साफ सुथरे बच्चे मिलेंगे हमको। ऐसा बच्चा तो हमको कहीं मिले ना। हम तो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा बच्चा हमको मिले, साफ सुथरा बच्चा जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, सब कुछ अपना ठीक ठाक बनता हो। इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे को ऐसा अच्छा बच्चा मिल जाए, साफ सुथरा बच्चा। ये तो सिर्फ हमारे संत रामपाल महाराज जी की वजह से ही मिल सकता। बाकी आप कहीं भी ढूंढ लो, आपको कोई ना कोई ऐप भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आपको कुछ शादी करना है या कुछ और काम करना है, तो अपना संत रामपाल महाराज के आश्रम में आओ, अपना निष्कल से चिंता लो और अपना कल्याण करवाओ। और इस टाइम परमात्मा जो धरती में आए हुए हैं, 34 साल हो गए माल को घूमते धरती में आए हुए, लेकिन हम समझ नहीं रहे। मूर्ख लोग हम समझ नहीं रहे हैं। और जिससे जो समझ आ रही है वो तो भाई दौड़ लगा रहे हैं। तो हमने तो दौड़ लगा ली। हमारे पिता हमको मिल गए हैं, 7 लोग के हम वासी थे। हम कहाँ नर्क में आके पड़ गए, नर्क यहाँ पे पड़ गए। सब कुछ पूरा दिन काम करने के लिए लगाता है, बोलता है काम करोगे तो जो कुछ करोगे तो मिलेगा तुम्हारे को। अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा दूंगा, बुरा काम करोगे तो हम क्यों रहना इसके पास भाई। हम नहीं काम करते इसमें, हम फ्री लेते हैं, फ्री खाते हैं सब कुछ। देखो कितनी व्यवस्था की थी हमारे लिए। खाना फ्री है, दाल रोटी है, राम रोटी है, पूरी राम है, जो भी कुछ है सब फ्री अवकाश मिला हमको। तो हम क्यों भाई काम करेंगे? हम तो नहीं काम करेंगे भैया। हम तो फ्री खाएंगे, अपने पिताजी के घर में चलेंगे और फ्री खाएंगे। अपना गाड़ी घूमने के लिए मिलेगा, हमको प्लेन मिलेगा जब घूमने के लिए। तो हम क्यों भाई इसके नर्क में घूमेंगे भाई? और सब किसी के बंदोबस्त करना पड़ेगा भाई, और किसी की गाड़ी ढूंढना पड़ेगा, किसी का पैसा देना पड़ेगा, किसी को कुछ देना पड़ेगा। हम तो नहीं भाई करेंगे। हम तो सीधा मालिक के घर जाएंगे, जहाँ रखे हो मालिक ने फ्री फर्स्ट क्लास हमारे लिए बिल्डिंग बना रखी है। तो हम उसमें रहेंगे, आराम से भक्ति करेंगे, उसे गंध से पीछा छड़ाएंगे भाई। जिससे गंध से जिसने भी पीछा छड़ाना है वो मेरे मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल प्रभास के चरण में आए, अपना कल्याण कराएं और अपने पास 7 लोग चले, इस गंदे लोग से पीछा छड़ाएं भाई। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद साहब जी। दर्शकों, और भी यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं और क्या क्या इस समागम के दौरान उनको सुविधाएं दी गई हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं।
नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम सांबा डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ कितने दिनों से आए हैं? हम 15 तारीख को आए से। 15 दिनों से आप अपना कामकाज छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ पंजाब में बैठे हो, क्यों? हम सेवा के लिए आए हैं, परमात्मा की सेवा के लिए आए हैं। अब परमात्मा शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, आप सभी भक्त परमात्मा शब्द यूज़ कर रहे हैं। ये परमात्मा आप किसको बोलते हैं? परमात्मा हम कबीर परमात्मा को बोलते हैं। तो क्या क्या सेवाएं यहाँ पे होती हैं सत्संग के दौरान? सत्संग में लड्डू राम की होती है, बर्तन की होती है, और भी जो भी छोटी मोटी सभी सेवा होती रहती हैं। धन्यवाद जी। सत्संग जी। नमस्कार सर। सत्संग जी। क्या नाम है आपका? हर्षपाल दास। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? जम्मू कश्मीर से, बॉर्डर इलाके से। जैसे कि आप बता रहे हो आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके से आए हैं, तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके से आप पंजाब में यहाँ जाम के दौरान आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के प्रकट दिवस पे, उनके दिवस पे आए हुए, और उनका हमने सत्संग चलता है 17, 18 और 19 को। हम 17 को जहाँ पहुँचे थे, और परमात्मा की कृपा से 17 से हमारी सेवा लगी थी, तो सेवा पे आए हुए हैं। और सबसे जहाँ मज़े की बात यह है कि भक्तों के अंदर देसी घी का भंडारा चलता है। हर जगह देसी घी के लड्डू, देसी घी के चाय राम, पूड़ी राम, सब्जी 3-3 सब्जियाँ, और सोने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। यहाँ भक्तों का भी रहन सहन बड़ा अच्छा है, अच्छा भाव है इनका, और अच्छी बात से तरीके से बात करते हैं, और इतना आनंद आता है जहाँ घर जाने का कोई मन नहीं करता भगत जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ा करने का आपके कोई चार्जेस लिया जाता है क्या? भगत जी ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं दिया जाता। तो चाहे कितने भी दिन आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करो, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो ऐसा कहीं और आश्रम में आप कहीं कभी गए हों तो ऐसा कभी आपके साथ होता है क्या? भाई गए हैं कभी, उनको तो वहाँ तो चार्ज देना पड़ता है, पर जहाँ सब कुछ फ्री है। माल का घर है, इतना फ्री, इतनी अच्छी व्यवस्था है, जहाँ वक्त भी इतने भाव से बात करते हैं, गर्म पानी मिलता है, हर चीज़ गर्म और सुविधा के हिसाब से हर कुछ करते हैं जी, प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कौन सी सेवा यहाँ कर रहे थे? जी रमैनी इधर अपना प्रदर्शनी में सेवा लगी थी हमारी, तो वहीं प्रदर्शनी में क्या क्या दिखाया जाता है? हमने शास्त्र 18 पुराण शास्त्र वेद सारे खोल परमात्मा दिखाते थे, वही उनकी सेवा, वहाँ सेवा करते थे हम। धन्यवाद जी। सत्साहिब। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर से भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हमने बात करके ये जाना है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो हो रहा है समारोह, उसमें किस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई गई हैं, श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे क्या क्या सेवाएं की जाती हैं, और वहाँ पे जो सेवादार हैं उनका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने जानी। तो श्रद्धालुओं का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त सेवादार यहाँ पे सुचारू रूप से सेवा करते हैं, उनका व्यवहार भक्तों के और श्रद्धालुओं के लिए इतना प्रेम पूर्वक है कि किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार वहाँ पे नहीं किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पे 3 टाइम का जो खाना मिलता है, जिसको ये भंडारा बोलते हैं, भंडारे में 3 टाइम तरह तरह की जो मतलब कि भंडारा मिलता है, तरह तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं, और बिल्कुल फ्रेश सब्जियां यहाँ पे बनाई जाती हैं। फुल्का राम की ये बात कर रहे हैं, चावल राम की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि हर चीज़ के यहाँ पे राम लगाया जाता है, चाहे वो रोटी राम हो, फुल्का राम हो, सब्जी राम हो, नमक राम हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जल राम है जैसे बोलते हैं ये, यहाँ तक कि ये किसी अगर चीज़ को भी लेने जाते हैं तो उसके साथ भी राम लगाया जाता है। तो दर्शकों, उसके साथ साथ कि जैसे इन्होंने बताया कि पंडाल में जहाँ सत्संग समारोह होता है, उस पंडाल में सोने की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए बनाई जाती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। रज़ाई गद्दे से लेके खाने पीने का सामान, नहाने धोने का सामान, साबुन पेस्ट से लेके तेल तक की यहाँ पे सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यहाँ तक कि पार्किंग की जो सुविधा है वो भी हर मानस के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी सुविधा जो है वो किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो पावन बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत से सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे दहेज मुक्त रमैनियाँ, जिसको ये विवाह बोलते हैं, रमैनी को विवाह कहा जाता है। तो आज के युग में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज
आजकल अगर आपने किसी भी अपनी बेटी बहन की या भाई की शादी करनी हो तो उसके लिए कम से कम अगर आपको खर्च आता है तो कम से कम 10 लाख से नीचे कोई भी खर्च नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत ही हैरानगी की बात है कि संत रामपाल जी के महाराज जो शिष्य हैं जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रमैनियाँ शादियाँ कर रहे हैं, ना 1 रुपये का लेना है ना देना है। तो ये 15-17 मिनट में ये रमैनी इनकी संपन्न हो जाती है। बहुत ही अद्भुत तरीके से ये रमैनियाँ करते हैं जिसमें लड़की वालों की तरफ से या लड़कों वालों की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं की जाती है। बिल्कुल सादगी तरीके से यहाँ पे रमैनी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ भी लिया दिया नहीं जाता है, चाहे वो लड़की पक्ष वाले हों चाहे वो लड़कों पक्ष वाले हो। बिल्कुल दोनों अपने गुरुजी का आज्ञा का पालन करते हुए सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी करते हैं और किसी भी तरह का आडंबर भी यहाँ पे नहीं होता है। आमतौर पे लिखा जाता है कि लोग अपने शादियों के लिए मैरिज हॉल बुकिंग करते हैं, उसके बाद डीजे का वहाँ पे प्रोग्राम होता है, खाने पीने की बहुत सारी अलग अलग डिशेस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सादगीपूर्ण जो व्यवहार यहाँ देखने को मिला है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे समाज को कि हमें भी आडंबर को मिटा के दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको ये सबक मिल सके, उनको ये दिशा मिल सके कि सिंपल तरीके से शादी करने से कोई बाप कर्जे के थल्ले नहीं डूबेगा और उसके अभाव में आके वो खुदकुशी नहीं करेगा। और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा दहेज के लिए और वो खुदकुशी नहीं करेंगी, तो भ्रूण कन्या हत्या जो है उस पर भी रोक लग जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि वृद्ध आश्रमों में जाके वहाँ पे भक्ति का प्रचार करते हैं, कारागारों में जाके कैदियों को सत्संग LED के माध्यम से सुनाया जाता है। तो उसके बाद और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके शिष्य जो हैं उनका पूरा सहयोग करते हैं, किसी भी सेवा में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही और भी सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जाते हैं। किसी और भी भक्त श्रद्धालु से ये जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। की ना थोड़ा? मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर मोगा पंजाब। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई है? नहीं सर, नहीं ली, अभी नहीं ली। तो यहाँ आश्रम में आके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, सारे का व्यवहार बहुत अच्छा था जी। इधर कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं तो इधर गाड़ी लेके आया हूँ जी, किसी फैमिली को लेके आया हूँ, लेकिन इधर आके बहुत बढ़िया लगा जी। पूरा माहौल, किसी ने भी दुर्व्यवहार नहीं किया जी। तो आप दोबारा भी यहाँ पे आना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ ज़रूर। मैं पहले रोहतक में भी गया था ये आश्रम में, उधर भी पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया था जी। बहुत प्यार से सभी लोग करते हैं जी। धन्यवाद जी। ओके, शुक्रिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ साथ यहाँ पे जो जगत के लोग आते हैं, बाहरी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके ऐसा लगता है कि मानो अपना ही घर हो। वो कहते हैं कि यहाँ पे भक्तों के द्वारा कोई भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता, बिल्कुल प्रेम पूर्वक तरीके से यहाँ पे हमसे ट्रीट किया जाता है। तो दर्शकों, ऐसी ही और भी न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो हो रहा पावन बोध दिवस है और कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस है, इस उपलक्ष्य में यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया था। समारोह बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा भी हुआ था, जिसमें दहेज मुक्त रमैनियाँ थी, निःशुल्क नाम दीक्षा थी, 4 दिन का खुला पाठ था, ठीक है। उसके बाद रक्तदान शिविर लगाया गया था। तो ऐसी ही कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब तक मुझे दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार।